हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मेरे दोस्त, आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं फिर से त्रिकोणमिति का पार्ट 4, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति के एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हम लोग इससे पहले 3 सेशन देख चुके हैं, जिसमें हम लोग जितने भी फार्मूला त्रिकोणमिति का था, हर एक फार्मूले को बहुत ही आसानी तरीके से याद किए थे। आइए मेरे दोस्त, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का आइए देखिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है? समकोण है। मतलब कि समकोण है, इसका मतलब हुआ कि वह कोण जो है 90 डिग्री है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। किसका ज्ञात करना है? साइन A cos A, साइन C cos C। देखिए, जो कहता है प्रश्न में सबसे पहले उस डाटा को लिखिए। कहता है त्रिभुज ABC, ABC एक त्रिभुज बना लिए, ABC एक त्रिभुज बना लिए। फिर यहां देखिए, कहता है क्या? कोण B समकोण है। कोण B समकोण है मतलब 90 डिग्री है। तो ये कोण क्या हो गया? 90 डिग्री है, समकोण है। अब देखिए, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यह डाटा दे रखा है 24 सेंटीमीटर। फिर देखिए, BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर, BC। अब देखिए, 90 डिग्री के सामने जो होता है, यह क्या होता है? कर्ण होता है। कर्ण होता है, इसको क्या चीज से इंडिकेट करते हैं? एक्स। किससे करते हैं? एक्स से। आइए, इसमें हम देखिए क्या बताए थे समकोण त्रिभुज में। इस सूत्र को पहले याद करिए। कर्ण बराबर क्या होता है? रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब अगर जो लंब निकालना होगा तो रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आधार निकालना है तो रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब। आई बस। अब देखिए, इसमें मुझे डाटा क्या दे रखा है, जो पहले देखिए 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो कर्ण हमको निकालना है अनुपात। अब देखिए, कर्ण निकालना है, कर्ण बराबर भाग। अब देखिए, अगर जो हम इसमें देखिए तो कर्ण निकालना है तो पहले कर्ण को निकाल लीजिए। तो दे रखा है क्या? P, मान लीजिए 24 है। ये तो एंगल के अनुसार बदलते रहेगा, जब B रहेगा तो ये आधार बन जाएगा, इस ढंग से चेंज होते रहेगा। लेकिन अभी कर्ण हमको निकालना है, इस ढंग से सिर्फ निकाल लेते हैं। दो डाटा दिया हुआ। अब देखिए, कर्ण निकालना है तो रूट ओवर पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब पी का मान 24, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 गुने 24, 2 पावर है इसलिए 24 गुने 24। उसके बाद हो जाएगा प्लस 7 गुने 7। 24 गुने 24 576। देखिए मेरे, इस सब के लिए जो है हमेशा गुना ही करते रहिएगा। इसके लिए आप लोग को जो है 1 से लेकर के 30 तक, 1 से लेकर के 30 तक जो है स्क्वायर को याद रखिए, और 1 से 10 तक को जो है मान को याद रखिए। और इसके बाद जो है कुछ वर्गमूल ढंग से जो होता है, वर्गमूल को आप लोग भी जो है डायरेक्ट याद रखिए। और जो है हम कुछ ट्रिपलेट भी देंगे, जिससे कि आप लोग को ट्रिपलेट के माध्यम से तुरंत प्रूफ भी कर सकते हैं। आइए, अब देखिए, 7 का स्क्वायर 7 7 49, दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 6 15 5 बाकी 1 7 4 11 1 12 2 बाकी 1 अब 5 1 6 यानी 625। इसको तोड़ के लिखेंगे क्या? 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 2 में बाहर जोड़ा नहीं निकलता है तो 5 गुने 5 तो 5 5 25। अब देखिए कि कर्ण कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे क्या? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, इस चीज को आप यहाँ फिर से त्रिभुज, कौन त्रिभुज? समकोण ABC 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, जो चेंज नहीं होता है। इसको लिखते हैं x से। इसका मान है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए,
अगर जो देखिए यहाँ ए दिया हुआ है थीटा के स्थान पर, तो ए को ही थीटा मानना, और थीटा के सामने क्या होगा, लंब। और लंब को क्या चीज से लिखेंगे, पी से। तो देखिए यहाँ पर का मान कितना दिया हुआ, 7। अब देखिए यहाँ का मान कितना दिया हुआ, 24 सेंटीमीटर। तो जब ये लंब हो गया तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा, आधार। क्या होगा, आधार। आधार को लिखते हैं 20 है ना। आइए अब देखिए, तो यहाँ लिखिएगा अच्छा, एच बराबर 25 सेंटीमीटर, लंब बराबर 7 सेंटीमीटर, आधार बराबर 24 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, साइन ए बराबर, इसके बाद दूसरा में पूछ रहा है कॉस ए बराबर। देखिए हम पहला सेशन में आपको सूत्र याद करवाए थे, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल, यानी कि साइन थीटा, यस से साइन, तो साइन थीटा पी बटे एच, कोस थीटा बी बटे एच, और टाइम थीटा पी बटे। आई बात समझ में। अब देखिए जो डाटा दिया हुआ, यानी कि साइन थीटा क्या है, लंब बटे। तो देखिए लंब का मान, कर्ण का मान 25। अब देखिए कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे, आधार का मान देखिए 24, कर्ण का मान 25। आई बात समझ में, आसानी तरीके से बन गया। अब देखिए, अब आइए अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। देखिए डाटा जो है यहाँ सेम दिया हुआ है। अब इसमें देखिए करना क्या है, अब समझिएगा। यहाँ पे देखिए जब थीटा की जगह ए दिया हुआ था, तो एक कोण को जो है थीटा मानेंगे, लेकिन जब यहाँ देखिए कि सी दिया हुआ है, तो सी को थीटा मानेंगे। किसको मानेंगे, थीटा, सी को। तो सी को जब थीटा मानेंगे, तो यह जो है थीटा के सामने लंब होता है, तो यह 24 जो आधार था ना, वह लंब हो जाएगा, और बचा हुआ जो एक पार्ट है यह हो जाएगा आधार। और 90 डिग्री के सामने जो होता है वह कर्ण होता है, वह कभी चेंज नहीं होता है। आइए ध्यान दीजिए, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। इस सूत्र को जो है आसानी तरीके से याद कर लीजिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टाइम थीटा बराबर लंब बटे आधार। आइए अब देखिए, जब इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा। अब देखिएगा लंब बराबर 24 सेंटीमीटर, कर्ण तो नहीं बदलता है, कर्ण क्या है, नहीं बदलता है। लंब बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर, आधार बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ बताए हैं क्या, साइन थीटा सिर्फ सी, तो कोण सी के अकॉर्डिंग जो था ये हम मान रखे हैं, कोण सी के अकॉर्डिंग ये सब मान रखे हैं। तो इसलिए अगर जो नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा हम लिख लीजिए, कोण सी से, कोण सी से, है ना। अरे यहाँ जो है लिख लीजिएगा कोण। अब देखिए, तो साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, देखिए लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब बटे कर्ण, सी है तो लिखिएगा सी। उसके बाद कॉस सी, ये क्या है, आधार बटे। अब देखिए लंब का मान 24, कर्ण का मान 25, आधार का मान 7, कर्ण का मान 25। अब देखिए आसानी तरीके से निकल गया। जिस कोण को थीटा मानेंगे उसके सामने लंब होगा, और 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, जो कभी चेंज नहीं होगा। अब देखिए इस तरह से जो है हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। अब समझ में आया होगा कि कैसे। अब देखिए समकोण त्रिभुज में सिर्फ 3 डाटा आपको दिया हुआ रहेगा, 2 डाटा दिया हुआ रहेगा, तीसरा डाटा आपको अपने आप निकालना होगा। जब कर्ण निकालना है तो लंब और आधार देगा, और आधार निकालना है तो कर्ण और लंब देगा, और लंब निकालना है तो कर्ण और आधार देगा।
इसमें देखिए बताए थे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उससे हम लोग तीनों मान निकाल लेंगे और जिस कोण से कहेगा उस कोण को थीटा मान लेंगे। उसके सामने जो भुजा होगा वो लंब हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने जो होगा कर्ण होगा। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, जहां 90 डिग्री दिखेगा उसके सामने वाला को कर्ण मान लीजिएगा और जिसको थीटा मानिएगा उसके सामने लंब, बचा हुआ आधार हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, करा आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। क्या करा आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे दोस्त, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए 90 डिग्री के सामने ही तो कर्ण हो जाएगा जो कभी बदलेगा नहीं, नो चेंज। अब देखिए तो जब ये कर्ण हो गया तो अब यहां पर देखिए पहले कर रहा है क्या, P के लिए। तो देखिए इस कोण को जब हम P मानेंगे, क्या मानेंगे, P, तो इसमें देखिए तो अब भी हो जाएगा क्या, ये क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब को इंडिकेट करेंगे P से, तो ये हो जाएगा B। अब देखिए तो मुझे H निकालना होगा, तो रूट ओवर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए जहां दे रखा है जो डाटा को पहले निकालना, जहां h बराबर 13 सेंटीमीटर, b बराबर 12 सेंटीमीटर और p बराबर भार। अब देखिए तो हमें निकालना क्या है, लंब। तो जब लंब निकालना है तो देखिए यहां से ऐसे नहीं चलेगा, लंब निकालना है क्योंकि कर्ण मुझे नहीं निकालना, निकालना है लंब। इससे जब करेंगे तो लंब हो गया। तो मानिए जब ये लंब है तो लंब निकालना है तो रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखिए हम कोण एक से P के थ्रू मान रहे हैं तब लंब हो रहा है, ये आधार होगा। लेकिन जब R के थ्रू मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो पहले किसी भी एक को मान करके मान निकाल लेते हैं, फिर जो कोण से कहेगा उसके थ्रू हम निकाल देंगे। आइए अब देखिए कर्ण का मान कितना दे रखा है, 13 का। अब देखिए इसका मान जो है B का मान कितना दे रखा है, 12, तो 12 का, तो 13 का स्क्वायर। 1 से 30 तक स्क्वायर को जरूर याद रखिएगा और 1 से 10 तक क्यूब। अब देखिए नहीं तो फिर इसके हम एक छोटा वीडियो भी प्रोवाइड करवा देंगे जिसमें कि आप लोग बहुत आसानी से स्क्वायर निकाल लीजिएगा, क्यूब रूट निकाल लीजिएगा, मतलब उसके बाद जो है वर्गमूल निकाल लीजिएगा, घनमूल निकाल लीजिएगा। इसका छोटा छोटा वीडियो भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुने 13 माइनस 12 गुने 12, तो 13 का गुने 13 100, 12 गुने 12 144। जब घटा दीजिएगा तब 25, अब 25 को तोड़ के लिखेंगे तब 5 गुने 5 और जोड़ा में एक बाहर आने की 5, ये मान कितना है, 5। आया बात समझ में। अब देखिए सबका मान पहले देखिए, जब कोण P से इसमें कोण P से P को थीटा मानिएगा तो P के सामने क्या होगा, लंब। तो लंब बराबर 5 सेंटीमीटर, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, और कर्ण जो है कर्ण बराबर हो जाएगा क्या, 13 सेंटीमीटर, जो चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए तो मुझे पूछता क्या है, tan थीटा यानी tan P, क्योंकि थीटा के जगह से P पुट करने का था। तो अभी याद रखिएगा पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। तब tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब का मान 5, आधार का मान 12। ठीक। अब देखिए कोण R से, किससे, कोण R से, तब कोण R मानिए। अब देखिए इससे तो हो गया, अब इसको नहीं थीटा मानना, इसको थीटा नहीं मानना, अब थीटा मानना है कोण R से, तो इसको मानना है थीटा। अब थीटा के सामने देखिए, इसके सामने ये भुजा, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर कौन, लंब। एक का आधार नहीं, एक हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा यानी चेंज हो जाएगा। अब देखिए
तो हो जाएगा क्या, एच को कभी चेंज नहीं होगा, 13 सेंटीमीटर। पी कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और बी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब इसमें हमको क्या पूछ रहा है, कोट थीटा। क्या पूछ, कोट थीटा की जगह आर दिया, तो कोट आर तो आर, तो ये होता है tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो tan के उल्टा होता है कोट, तो यह हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार के मान दे रखा है 5 और लंब का मान दे रखा है 12। अब देखिए, अब जो डाटा दिया हुआ है इसको आप निकालिए। अब देखिए यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखिए tan p का मान कितना आया है, 5 बटे, इस चीज को पहले हम लिखेंगे, tan p माइनस cot। अब देखिए दोनों का मान रख लेते हैं, दोनों का मान जो है पुट कर दीजिए, दोनों का मान रख लिया। अब देखिए tan p का मान दे रखा है 5/12, cot r का मान दे रखा है 5/12। तो देखिए 12 और 12 का एलसीएम 12 होगा, और जब इसको 12 से भाग दीजिएगा तो वह भिन्न के घटाओ तो आता ही होगा, इसमें क्या दिक्कत है। अब देखिए 5 में 5 गया 0, और 0 बटे समथिंग, 0 बटे समथिंग, मतलब 0 में जब कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो वह 0 हो जाता है। क्या होता है, 0। और जब कोई भी संख्या में 0 से भागा देंगे तो वह हो जाता है इंफिनिटी, यानी अनंत। लेकिन जब 0 में कोई से संख्या से भाग देंगे तो वह 0, और जब कोई संख्या में 0 से भाग देंगे तो वह इंफिनिटी। इस बात को याद रखिएगा, जो कि पहला सेशन में जब हम मान निकालने के लिए सिखाए थे तो इस चीज को भी बारे में हम बताए थे। आई बात समझ में, आसानी तरीके से। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। अगर जो अच्छा से समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का घंटी दबाएं, जिससे कि हम कोई भी वीडियो जब YouTube पे अपलोड करें तो आप लोग को मिले, है ना। और आप लोग जो है अपने मेहनत से जो है कभी भी पीछे मत हटिए, मेहनत कीजिए। कहता है कि संघर्ष जितना कठिन होगा, संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत भी उतनी शानदार होगी मेरे दोस्त, जीत भी उतनी शानदार होगी। इसलिए आप लोग अपने मेहनत पे हमेशा भरोसा रखिए और अपने मेहनत को निरंतर करते रहिए। आइए अब आप लोग को फिर जो है तीसरे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आप लोगों को लेकर करके चलते हैं। देखिए दोस्त तीसरा क्वेश्चन, आइए मेरे दोस्त तीसरा क्वेश्चन को देखिए। कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। इससे घबराने की बात नहीं है, परिकलित करना कहे, ज्ञात करना कहे, दोनों का बात सेम होता है, नहीं कि मान को निकालना ही होता है। समझ गए ना, इससे घबराने की बात नहीं है। बहुत से बच्चे को झंझट होता है, परिकलित आ गया, टेंशन होने लगता है। ऐसा तो टेंशन लेने की बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं, एकदम आराम से मान ज्ञात करना, दोनों का सेंसिटिविटी सेम होता है। ठीक है, आइए अब देखिए इसमें क्या करना है। अब तो देखिए हल्का सा इसमें झंझट लगता होगा मेरे दोस्त, लेकिन कोई भी झंझट की बात नहीं। जब आप हैं एसके मैथमेटिक्स के साथ तो मैथ से नहीं होना है परेशान। आइए ध्यान दीजिए, क्या दे रखा है, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। याद रखिएगा इस चीज को बार बार। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है चला, साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसको लिखते हैं पी से, लिखते हैं इसको एक्स से। आप देखिए तो मतलब जो ऊपर में आया वो होगा क्या, लंब, और जो नीचे जो आया वो क्या होगा, कर्ण। क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो दो ही मान दिया हुआ होगा, लंब और कर्ण। क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो ऊपर में जो मान आएगा वो लंब होगा और नीचे जो आएगा कर्ण होगा। आइए अब देखिए इसको आराम से आप समझिए। ए बी सी
ए बी सी। अब देखिए परपेंडिकुलर हो गया, लंबवत, तो ये देखिए 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री के सामने को जो होता है कर्ण। तो अभी जो कर्ण का जो मान आया h बराबर 4 सेंटीमीटर, P बराबर 3, है ना। तो इसको जो है अब समझिए, जो ये 3 आया है, 3 के मतलब इसको जो है 3 के, 4 के और 3 के। अब देखिए तो यहाँ इसके सामने कर्ण हो गया, ये हो गया 4, ठीक है। अब देखिए 3 तो अब क्या कर रहा है, यहाँ देखिए ए लिखा हुआ है, तो मतलब ई कोण जो है, कोण ए को थीटा मानिए, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब, लंब को ई से, तो ये हो जाएगा क्या, आधार, आधार को क्या चीज से लिखते हैं, बी से, आई हो गया क्या, कर्ण, क्या हो गया, कर्ण। आई बात समझ में, अब समझिए। तो अब देखिए कर्ण और लंब दिया हुआ है, तो हमें चाहिए क्या, आधार। तो लंब देखिए यहाँ कितना दिया हुआ रखा है, 3 की। तो अब हमको चाहिए आधार, तो आधार बराबर क्या पढ़े हैं, रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दे रखा है, 4, रख दीजिए 4। अब देखिए तो 4 का स्क्वायर, यहां देखिए पी का मान कितना दे रखा है, 3। अब देखिए 4 के हो गया 3 के स्क्वायर। अब देखिए समझिए, अब देखिए यहाँ हो गया कितना, 4 चौक 16, हो गया 3 तिया 9। अब देखिए जब 16 में 9 को घटाइएगा, 16 में 9 को क्या कीजिएगा, घटाइएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। अब देखिए 7 जब आ जाएगा, अब बात को समझिए, ये हो जाएगा, इसको नहीं तो आराम से एक बार फिर से और देखिए, लिख लीजिए, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, इसको लिख लीजिए, तो 4 चौक 16, तो 16 के स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 के स्क्वायर। 16 में जब इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 16 में 9 को घटाएंगे तो 7, है ना। इसका वर्गमूल जो है नहीं निकलेगा। तो अब देखिए, अब इसका पूरा डाटा दे रखा है, तो यहां लिख लीजिए, क्या लिखना है, अब देखिए लिखिए, जहां कर्ण बराबर 4 के, लंब बराबर 7 के, क्योंकि देखिए के स्क्वायर है ना, तो इसमें जो है के का तो निकल ही जाएगा, स्क्वायर है तो हो जाएगा 7 के, ये अपना एक यूनिट मान है ना, तो √7, ठीक, √7। अब तो अगर जो आप समझिए, आप यहाँ क्या है, लंब बराबर कितना दे रखा है, 3। अब देखिए हमें पूछ क्या रहा है, कॉस ए। तो कॉस ए जब मुझे निकालने का रहा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े, आधार बटे कर, आधार बटे कर। देखिए आधार का मान और कर्ण का मान रख दीजिए, आधार का मान 7 और कर्ण का मान कितना है, आधार का मान √7। अब देखिए कर्ण का मान कितना दे रखा है, 4 के, तो ये देखिए के तो माने तो के से के कैंसिल भी हो जाएगा, इसको लिख दीजिए √7 बटे 4, 7 बटे 4। ये आपका आ गया क्या, कॉस का। अब देखिए किसका पूछ रहा है, टाइम का, तो टाइम ए। तो अब देखिए ये होता है क्या, लंब बटे, तो देखिए लंब का मान 3 के, आधार का मान 7, √7 से 7 √7, 3 बटे √7। देखिए इस तरह से एक बार फिर से समझ लीजिए। इसमें जो देखिए क्या किए हैं, कुछ नहीं, जो दिया हुआ है साइन ए, तो साइन ए का मान दे रखा है 3/4, तो 3/4 लिख लिया ना। अब देखिए हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर, तो यह जो ऊपर वाला मान होगा वो क्या होगा, लंब होगा, और नीचे वाला मान जो होगा कर्ण होगा। ये अनुपातिक राशि होती है, इसलिए इसमें के हम मान लेंगे, ठीक है ना, इससे कोई घबराने की बात नहीं है कि के से होता है। आइए तो h बराबर 4 के, पी हो गया 3 के, ठीक है। अब देखिए तो कर्ण होगा कौन, 90 डिग्री के सामने, तो 90 डिग्री के सामने ही ना है, तो इसको लिख दिए कर्ण, ठीक है। अब देखिए कर रहा था ए के लिए, साइन ए ना, तो साइन ए, तो ए को थीटा मानेंगे तो ए लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार। तो अब देखिए इसके सामने ये हो गया लंब,
तो लंब बराबर 3, अब कर्ण बराबर 4, तो इससे हम आधार निकाल लिए। आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण का मान 4 और आधार का कर्ण का मान 4 और लंब का मान 3। तो देखिए 4 का फिर स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना गुना में, फिर इसको लिख लिए तो 4 × 16 3 × 9 के स्क्वायर। जब इसको 16 में 9 को घटाएं तो 7 बचा, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए रूट में यहाँ के लिख दिए, क्योंकि के स्क्वायर है तो इसको तोड़ेंगे तो 1 के बाहर। अब इस तरह से देखिए जहां जो दिया हुआ डाटा है सभी डाटा को पहले लिख लिए। एच बराबर कर्ण बराबर दे रखा है 4 के, बी बराबर दिया है √7 के, पी बराबर 3 के। अब देखिए तो हमें पूछ रहा है कॉस से, तो कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान √7 है और कर्ण का मान 4, तो √7/4 इसको जो है जैसे कि कैंसिल, 7/4। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना होता है, कितना दिया हुआ है 3, और आधार का मान जो दिया हुआ है √7, तो इसको रख दिए, आराम से सोल्व हुआ। आप देखिए मेरे दोस्त, आप इसी तरह से जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। किसको देखेंगे, 4 को देखेंगे। आइए इसी तरह से हम अब देखिए मेरे दोस्त, अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 सेम जिस तरह से 3 नंबर वाला क्वेश्चन बनाए ना उसी ढंग से सेम बनेगा। सिर्फ इसमें हल्का सा आप लोग को इसको देख करके दर्द हो रहा होगा, एकदम सर दर्द। 15 क्या दे रखा है पहले, कोई घबराने की बात नहीं चला एकदम। देखो नहीं देखे थे, कहीं भी लिखा हुआ रहता था, मान लीजिए लिखा हुआ था 2x बराबर 9, 2x बराबर 9, तो यहाँ 2 जो है गुना में, तो इधर जो कर देंगे तो चल जाएगा भागा में, बस फिर सेम प्रोसेस से चलना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए उसी तरह से दे रखा है, आप समझिएगा ध्यान से चला। देखो क्या दे रखा है, लिखा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सोल्व क्या करना है, दे रखा है 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8, तो लिखेंगे cot a बराबर 8/15, cot a बराबर 8/15। अब देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं चला, कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटे क्या, लंब, आधार बटे लंब। आधार को लिखते हैं b से और लंब को लिखते हैं p से, तो लिख सकते हैं b/p। तो देखिए जो ऊपर में होगा वो मान होगा किसका, b का, किसका होगा b का, लिखिएगा। अच्छा हाँ, b बराबर 8 और नीचे होता है लंब, और लंब बराबर 15। तो अब कर्ण निकाल लीजिएगा, क्या निकालिए, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या पढ़े, √, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का। आइए 15 का जब स्क्वायर करेंगे तब स्क्वायर मैंने 2 बार, नहीं समझ में आएगा तो कोई झंझट नहीं, गुना तो फिर है ये है ना, गुना कर लीजिएगा, कोई घबराने की बात नहीं कि सर हमको स्क्वायर नहीं आता है, कोई भी बात नहीं है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, गुना कर लेंगे, क्या दिक्कत है। 15 × 15 225 और 8 × 8 8 64, दोनों को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये कितना, 289। क्यों, 5 4 9 6 2 8 289। और जब 289 को 2 फैक्टर में तोड़िएगा तो ये टूटेगा 17 × 17, तो आ जाएगा जोड़ा से 1 बाहर, तो ये हो जाएगा 17। क्या हो जाएगा 17, ठीक है 17 के भी लिख सकते हैं, है ना, नहीं भी लिखिएगा तो कोई आपत्ति नहीं है, 17 है ना। अब देखिए अनुपातिक राशि रहता है इसलिए इसको कांस्टेंट मान लिया जाता है कैसे। आइए अब देखिए, तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो है इस ढंग से आप इसको भी बना ए बी सी। देखिए इससे क्या रहा था तो इसको थीटा मानेंगे, इसके सामने क्या हो जाएगा लंब, इसको पी से, तो ये मान जो है लंब, तो लंब का मान कितना दे रखा है, लंब 15, ये हो जाएगा 15। अब देखिए ए मान जो है कभी चेंज नहीं होता, ये क्या है कर्ण, कर्ण कितना है 17,
है ना। अब इसको क्या हो गया, कर्ण। आई बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, आधार, ये हो गया बी। अब देखिए बहुत आसानी से निकाल दे रखा क्या। अब देखिए सब मान हमको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए b बराबर 8, p बराबर 15 और कर्ण बराबर आ गया 17। अब हमें पूछ क्या रहा है, साइन थीटा। तो याद कीजिएगा क्या, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल चला, उसके बाद सा जो है सोना चांदी तोड़, सोना चांदी तोड़। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या पड़े, साइन थीटा लंब बटे, कोस थीटा क्या पड़े, आधार बटे कर्ण। तो देखिए लंब का मान कितना है, कर्ण का मान कितना है, देखिए 17। अब देखिए आधार का मान कितना है 8, कर्ण का मान 17, कर्ण का मान जो है 17। अब देखिए ये हो गया कॉस का, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन हमें पूछ क्या रहा था, सेक। क्या पूछ रहा था, सेक। तो सेक ए के लिए कॉस का उल्टा होता है, इसको उलट देने हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब देखिए तो आधार जो है हो जाएगा 17, 17 बटे 8 हो गया आपका। आया बात समझ, देखिए कोई बात नहीं। जब यहाँ देखिए 15 गुना में, तो इसको भेज दिए भाग, तो हो गया 8 बटे 15। अभी था देखिए कोट थीटा, तो कोट थीटा में हम जानते हैं कि क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इससे जो है लंब आधार और कर्ण निकाल लिए, उसके बाद साइन पूछ रहा था और सेक पूछ रहा था। हम जो है इससे थोड़ा सा पहले कोस निकाल लिए, तो कोई बात नहीं, कोस का उल्टा सेक होता है, तो ये हो जाएगा। आए बात समझ, ये नहीं कि आप लोग ए आंसर मिलाना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपका सेक यहाँ दिया होगा, ठीक है। आइए इसी तरह से आप लोग को जो है क्वेश्चन नंबर 5वां, जो आप लोग का इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा मेरे दोस्त, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए मेरे दोस्त, अब इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, चलिए आराम से पढ़ो, एकदम आराम से चला, कभी भी एकदम बस ज्यादा हड़बड़ाहट की बात नहीं, एकदम आराम से समझो, एक एक पॉइंट को समझना, समझ गए ना। आइए क्या दे रखा है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए या मान ज्ञात कीजिए। परिकलित कीजिए या मान ज्ञात कीजिए। परिकलित जब देखिएगा तो इन्हीं टेंशन में नहीं आ जाइए, वह मान ही ज्ञात करने के लिए कहता। आइए देखिए क्या करना है, समझिएगा बात को, भाई आराम से चला। देखो क्या दे रखा, सबसे पहले जो है यहां लिखिए, आइए सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। अब समझिए सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। बोलिएगा गुरुजी कर्ण बटे आधार कैसे होगा, तो यह चेला याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तो सी से कौस, और कौस के उल्टा होता है, और कौस होता है आधार बटे कर्ण, तो कौस का उल्टा सेक, तो इसलिए हो जाएगा कर्ण बटे आधार। आया बात समझ में, चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया। आइए अब देखिए, तो यहां जो दिया हुआ है, देखिए क्या दे रखा है, जहां एच बराबर, एच बराबर ऊपर में एच बराबर 13, बी बराबर, अब देखिए बना लीजिए, ट्रियोंगल भी बना सकते हैं, ए बी सी, तो इसको जब थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण का मान ये रखिए, और तो ये लंब तो ये आधार ना, आधार।
तो आधार का मान 12। यही हो गया कर्ण। कर्ण क्या हुआ? क्योंकि 90 डिग्री के सामने जो होता है कर्ण होता है। अब हमें लंब चाहिए, तो लंब निकालना है, तो रूट ओवर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार। कर्ण का मान 13, तो 13 का स्क्वायर, आधार का मान 12, तो 12 आइए अब देखिए स्क्वायर जरूर याद कर लीजिएगा। 13 का तो 13 गुने 13, ये ऐसी कांस्टेंट है इसलिए मान लेते हैं, है ना। 13 के गुने 12 के गुने 12 के आइए, तो 13 गुने 13 169 के गुने के स्क्वायर, 12 गुने 12 144 के गुने के। आइए जब 169 में 144 घटाइएगा तो घटाइए, 9 में 4 गया तो 5, 6 में 4 गया 2, 1 में 1 गया खत्म। आइए 25 के स्क्वायर, और 25 को लिख सकते हैं 5 के गुने 5, तो जोड़ा में एक बाहर हो जाएगा 5। अब देखिए लंब आधार कर्ण लंब और आधार तीनों आ गया, इसका मान देखिए कितना है 5। अब देखिए कहता है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो यान सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परकलित कीजिए। परकलित कीजिए मतलब ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना है चला पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल, सी से यस से साइन थीटा, सी से कॉस थीटा, टी से टैन थीटा। आया बात समझ में? तो 6 निष्पत्तियां कहता है, तो ऑलरेडी सेक तो दिया हुआ है, तो अन्य निष्पत्तियां मतलब 5 को निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं? लंब बटे, देखिए लंब बटे का। कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े हैं? आधार बटे का। टाइम थीटा बराबर, टाइम थीटा बराबर हो जाएगा क्या? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए जिसका मान है रखते जाए, लंब लंब देखिए 5 5 5। अब देखिए कर्ण बराबर 13, 13 से 13 अब देखिए आधार, आधार दे रखा है 12, कर्ण 13, ये से के कैंसिल हो जाएगा 13। अब देखिए लंब, लंब बराबर हो जाएगा क्या? 5 के बटे आधार कितना दे रखा है? 12 के। अब देखिए के से के कैंसिल, ये हो जाएगा 5/12। अब देखिए साइन कोस टाइन अब हो गया। अब देखिए अब कॉस का साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है चला कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान देखिए यहाँ क्या आया था, मतलब इसका उल्टा होता है तो उलट जाएगा, जो नीचे था ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा। आया बात समझ में? अब देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, जो कि सेक थीटा आपको खुद ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखिए 13/12 कॉस होता है, तो इसका उल्टा जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13/, ये था 12/13 हो जाएगा 13/12। अब देखिए टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। क्या होता है? कॉट थीटा। ये हो जाएगा क्या? ये देखिए टैन थीटा होता है 5/12, तो कॉट थीटा हो जाएगा 12/5, 12/5, 12/5। इसी तरह से देखिए मेरे दोस्त 5 नंबर भी क्वेश्चन हम लोग आसानी से बना लेंगे। अब देखिए इस सेशन में हमने 1 से 5 तक क्वेश्चन को सोल्व किए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 नंबर क्वेश्चन। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह जो है जितने भी प्रश्नों को हमने सोल्व किया वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर जो आपको मेरे सेशन अच्छा लगता है, समझ में आता है,
तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से भी बताइए कि अगर जो मैथ से आपको लगता है डर, तो आइए एसके मैथमेटिक्स के साथ। मेरे दोस्त, इसी तरह से जो है हम आप लोगों को हर एक चैप्टर का, हर एक क्वेश्चन से आपको इस जो है यूट्यूब चैनल एसके मैथमेटिक्स पे हर एक तरह का क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, है ना। इस सेशन में हम लोग 1 से 5 तक क्वेश्चन सोल्व किए। अगले सेशन में फिर जो है 5 से जो आगे क्वेश्चन जो है 6ठा नंबर क्वेश्चन से हम अगले सेशन में देखेंगे। निरंतर इसी तरह से मेरा जो है प्रयास जारी रहेगा कि जितने भी 2023 में मैट्रिक बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, सभी बच्चों को जितना ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके उतना हम करेंगे मेरे दोस्त। इसी तरह से हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए, जिससे कि आप लोग को हर एक जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोग को यह सूचना मिल जाए। और मेरे जितने भी वीडियो है आप लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरह से आप लोग को अगला सेशन मिलते रहेगा। इसी तरह से अब मेरा सेशन समाप्त होता है। हेलो।